everyone, Assalamu alaikum. I hope you all would be fine and doing great. In this video, we are going to discuss the chemistry of popcorns. Yummy. So just let's get into the video. अब केमिस्ट्री ऑफ पॉपकॉर्न में जो बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगी उनमें आएगा व्हाट इज़ पॉपकॉर्न, some facts about popcorn, health benefits of popcorn, and at the last why popcorn pops. And the chemistry of popcorns is all about how pop grains pop and what actually makes it to pop. Popcorn is a variety of corn kernel which expands and puffs up when heated. ये मकई की एक ऐसी किस्म है जिसको जब गर्म किया जाता है तो ये फूल जाते हैं और फ्लफ कर जाते हैं और हमारे खाने के लिए जो है रेडी हो जाते हैं। और हम सब तकरीबन अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ इंजॉय कर चुके हैं। जब माइक्रोवेव से देखते हैं किस तरह जो है वो उछल उछल कर बाहर आ रहे होते हैं, तो ये पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं पॉप ग्रेन से। Now some interesting facts about popcorn. About 70% of popcorn is consumed at home. चूँकि ये बच्चों और बड़ों का फेवरेट मिडनाइट और आफ्टरनून स्नैक है, इसलिए तकरीबन 70% इसको घरों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा थिएटर्स, स्टेडियम्स और स्कूल्स वगैरह में भी इसको स्नैक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। A serving of popcorn contains 300 mg of healthy antioxidants called polyphenols, whereas a serving of fruit contains 160 mg of polyphenols. इस बात का मतलब ये है कि पॉपकॉर्न जो है हमारी बॉडी को 140 mg मोर एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफेनॉल प्रोवाइड करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल इस तरह से होते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको डिटॉक्सीफाई करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। सो इट्स अ मोर हेल्दियर स्नैक देन फ्रूट्स। The ideal popping temperature for popcorns is about 400 to 460 Fahrenheit. A kernel will pop on average when it reaches 347 Fahrenheit. ये टेम्परेचर बताया गया है जिस पे जो हमें वो ग्रेन्स होते हैं पॉपकॉर्न की फॉर्म में मिल जाते हैं। ऑन एवरेज 347 डिग्री टेम्परेचर जब रीच करता है तो वो फ्लफ करना स्टार्ट हो जाते हैं। Another interesting fact is in 1885 the first ever popcorn machine was invented in Chicago by Charles Creators. इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है कि सिंस 1885 बल्कि उससे पहले भी जो है पॉपकॉर्न एज अ स्नैक यूज़ हो रहे थे। ये तो मशीन के बारे में हमें बताया गया है कि जो फर्स्ट मशीन थी वो चार्ल्स क्रिएटर्स ने शिकागो में 1885 जो है इन्वेंट की थी। पॉपकॉर्न्स कैन बी मेड बाय हीटिंग कॉर्न्स इनसाइड। हमें पता है कि पॉपकॉर्न्स के लिए टेम्परेचर मस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए मशीन्स होनी चाहिए। ये माइक्रोवेव करेंगे ग्रेन्स को तो वो हमें मिलेंगे, बल्कि इनको रेत में भी गर्म करके बनाया जा सकता है। और ये तरीका मोस्टली जो है एशियन कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में इस्तेमाल होता है। हाउएवर ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी स्पेशल पॉपकॉर्न मशीन्स हैव बीन डेवलप्ड। और जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस कर रही है उसी तरह से हमारे पास पॉपकॉर्न मशीन्स भी पहले से बेटर डेवलप्ड आ रही हैं। Now some health benefits of popcorn. It makes us feel fuller for longer, improves digestion, it boosts immunity, also it balances blood sugar levels, lowers cholesterol, reduces heart disease risks, and prevents neurodegenerative diseases. And now why popcorn pops? Inside each kernel of popcorn is a tiny droplet of water surrounded by a hard shell called a hull. हमारे पास जो पॉपकॉर्न का एक ग्रेन हम देखते हैं जिससे हमें फ्लफ करके पॉपकॉर्न की सूरत में मिलना होता है, उसके अंदर जो है एक स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होता है जिसको वो बाहर से हार्ड शेल ने कवर किया होता है। अब इस बात के पीछे क्या केमिस्ट्री है, होता क्या है कि हम उस ग्रेन को हीट करते हैं तो वो हमें पॉपकॉर्न की फॉर्म में मिल जाते हैं। एक्चुअली में जब हम उन ग्रेन्स को हीट करते हैं तो जो वो वाटर उनके अंदर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर एक सर्टेन टेम्परेचर आता है कि जब वो स्टीम से इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि वो जो शेल है उसको अपने अंदर नहीं रख सकता, और फिर वो जो है एक्सप्लोड कर जाते हैं और वो एक फ्लफ़ी न्यू पीस जो हमें मिलता है जिसको हम एज अ पॉपकॉर्न स्नैक के तौर पर खाते हैं वो बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट हैपन्स कि हमें कैसे पॉपकॉर्न्स मिलते हैं।
This was all about the chemistry of popcorns. I hope you all liked this video. Thank you.